हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द सुपरनोवा क्लासेस में। माय नेम इज़ नितिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग जो हैं अभी कांगड़ा पढ़ रहे हैं और कांगड़ा का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें आपने कांगड़ा का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और फाउंडर का नाम पढ़ा है हमने, महाभारत टाइम पीरियड पढ़ा है हमने कांगड़ा में। तो वहाँ से आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट तो आप पक्का कीजिएगा, ठीक है जी। और आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और हम आज पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन इन कांगड़ा। आप हेडिंग दीजिएगा टर्किश इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। जिसमें आप सबसे पहले नाम पढ़ते हैं गजनवी का, गजनवी। और चाहे तो यहाँ पे गजनवी लिखा हो, कहीं कहीं पे जो है वो महमूद ऑफ गजनी लिखा जाता है, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी का मतलब ये जो गजनी वाला एरिया है ये अफगानिस्तान में आपको मिलेगा। तो गजनी का जो है ये रूलर आपको मिलेगा गजनवी, और इन्हीं को ही जो है वो मोहम्मद गजनवी भी लिखा जाता है, मोहम्मद गजनवी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सारे लोग अलग अलग हैं या सेम ही हैं। अलग अलग सोर्सेज में कुछ अलग तरह से इनको लिखा जाता है। तो गजनवी लिखा हुआ आएगा आपके पास, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, मतलब गजनी का रूलर, या फिर मोहम्मद गजनवी जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो किसने अटैक किया था, गजनवी ने अटैक किया था। तो गजनवी के बारे में थोड़ा सा आप देखिए इस तरह से। देखिए ये आपको जो है वो इंडिया वाला एरिया मिल जाएगा, और जो गजनी है, गजनी पड़ता है बेसिकली अफगानिस्तान वाले एरिया में। तो गजनी का जो राजा था या गजनी का जो रूलर आपको मिलेगा वो मिलेगा गजनवी। तो गजनवी ने ये सोचा कि मुझको जो है वो लूटना चाहिए जाके, और पैसे नहीं है ना बेसिकली, तो जाके मैं लूटमारी करूंगा। तो लूटने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा था, लूटने के लिए बेस्ट प्लेस था इंडिया। कि इंडिया चलते हैं, और इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात थोक में थे एकदम बहुत सारे। तो गजनवी की जो नज़र है वो पड़ी इंडिया की तरफ, और इंडिया में इन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए थे और बहुत बार इन्होंने इंडिया को लूटा। और लूटने का जो कार्यक्रम है वो 1001 में स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए थे। बट इंडिया पे कितने अटैक्स किए वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रिगार्ड ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप ये देखिए, ये आपको जो है वो हिमाचल वाला एरिया मिल जाएगा। बेसिकली हमको कांगड़ा देखना है यहाँ पे, है ना। तो कांगड़ा वाला एरिया हमारा ये वाला है। और एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सामने इंडस रिवर के आसपास आपको शाही डायनेस्टी मिलती है, शाही डायनेस्टी। और शाही डायनेस्टी के जो हैं कुछ एक रूलर्स का आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि शाही डायनेस्टी में आपको जो है वो आनंद पाल मिलेंगे, आनंद पाल। उसके बाद ब्राह्मण पाल, ठीक है जी, त्रिलोचन, त्रिलोचन पाल, एंड देन भीमपाल, ठीक है, भीमपाल। ये नाम मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारी बुक्स में ये नाम मेंशन है, और हम कंफ्यूज होते हैं कि ये राजा कांगड़ा के हैं या ये राजा पंजाब के हैं, ये शाही डायनेस्टी कहाँ के राजा हैं। तो आपने ध्यान देना है कि जो आनंद पाल आप पढ़ते हो, ब्राह्मण पाल आप पढ़ोगे, ये सारे जो राजाज हम पढ़ते हैं ये शाही डायनेस्टी के हैं। और शाही डायनेस्टी आपको मिलेगी, शाही डायनेस्टी ऑफ ओहिंद लिखा होता है, शाही डायनेस्टी ऑफ ओहिंद या फिर सरहिंद। तो शाही डायनेस्टी ऑफ ओहिंद या सरहिंद, जो बेसिकली आपके पास ये पाकिस्तान में जो इंडस वाला एरिया चला गया आपका, लाहौर वाला एरिया, यहाँ पे आपको ये डायनेस्टी मिलेगी। तो आप खुद देख लीजिए, हिमाचल आना है, ये गजनवी आपको मिल जाएगा इस तरह से। गजनवी को आना है हिमाचल प्रदेश। तो आगे तो जो आपको शाही डायनेस्टी मिलेगी, तो इन लोगों से लड़के इनको क्रॉस करके आगे आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर जो अटैक किया था वो अटैक किया था 1009 में, ठीक है जी। 1009 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ईयर मिलेगा, और ये गजनवी का जो है आपको 4th अटैक मिलेगा, ठीक है जी। इंडिया के ऊपर जो 4th अटैक हुआ था वो 4th अटैक इन्होंने कहाँ किया था, कांगड़ा के ऊपर किया था। क्यों किया था कांगड़ा पे, ठीक है जी, क्योंकि कांगड़ा जो है आपको बहुत 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 रिच फोर्ट मिलता है। इंडिया के जो टॉप आपको फोर्ट्स मिलेंगे ना, बहुत ही रिच फोर्ट्स, बहुत फेमस फोर्ट्स, तो उसमें कांगड़ा की गिनती की जाती थी।
तो गजनवी ने बोला कि चलो कांगड़ा चलते हैं और कांगड़ा जाके हम लूट मार करके आएंगे। तो आपसे पूछा जाता है ये कि उनका ये कौन सा अटैक था। तो फोर्थ अटैक था गजनवी का, और कब किया गया था अटैक? 1009 में इन्होंने जो है वो अटैक किया था। और इस टाइम पीरियड पे जो कांगड़ा के राजा आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका नाम है, उनका नाम आपको मिलेगा जगदीश चंद कटोच। ठीक है जी, जगदीश चंद कटोच आप याद रखिएगा। कटोच डायनेस्टी, कांगड़ा में आपको कटोच डायनेस्टी मिलती है। तो जगदीश चंद कटोच के टाइम पीरियड पे जो है वो गजनवी ने अटैक किया था। तो हुआ क्या था देखिए, गजनवी जो है चला ये गजनी वाले एरिया से, आगे शाही डायनेस्टी मिली। शाही डायनेस्टी के रूलर्स मिल जाएंगे आनंद पाल, और आनंद पाल का बेटा है ब्राह्मण पाल। इनको हराया गजनवी ने और आगे बढ़ गया ये कांगड़ा की तरफ, और जाके इसने जो है वो कांगड़ा किला को कैप्चर कर लिया था। और वहां पे सोने चांदी दिनार्स और हीरे जवाहरात जो भी इसको मिले, इसने सब यहाँ से लूटा और लूट के चल गया वापस। गजनवी जो है कांगड़ा किला आया, उसने यहाँ पे लूट मार की और लूट के चला गया वापस। ये यहाँ पे रूल करने नहीं आया था कि मैं तो कांगड़ा किला जीतूंगा और कांगड़ा किला में फिर मजे करूंगा, आराम से वहां पे रहूंगा। ऐसा नहीं, इनका मेन मोटिव जो है वो क्या था? लूट मार करना ही है। तो लूट मार करके ये वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने गैरिसन को ये छोड़ जाएगा जिसका नाम है मदूद। ठीक है जी, जिसका नाम क्या आपको मिलेगा? मदूद मिलेगा। तो मदूद कौन है? बेसिकली मदूद जो है वो गजनवी का पोता है। ठीक है जी, गजनवी का ग्रैंडसन आपको मिलेगा। गजनवी तो चला गया कि बेटा तू संभाल यहाँ पे, मैं चलता हूँ आगे, मुझको तो बहुत लूट मार करनी है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, है ना। तो इसको बार बार अटैक करने थे, बार बार जो है, देखो बिजी, देखो आप कितना काम है इस इंसान को, लूटने का ही काम है बस। तो ये तो चला गया वापस, और अपने पोते को मदूद को जो है इसने यहाँ पे छोड़ दिया कि चलो तुम रह लो यहाँ पे, अच्छी जगह रहने के लिए। तो इस एरिया में इन्होंने रहना जो है वो स्टार्ट कर दिया, और कांगड़ा जो है अभी गजनवी के कंट्रोल में आपको मिलेगा। और नेक्स्ट इवेंट जो हम पढ़ते हैं वो आप ये पढ़ोगे कि जो शाही डायनेस्टी के आगे चल के रूलर्स आएंगे, त्रिलोचन पाल और भीमपाल, यहाँ आपको मिलेंगे। तो गजनवी ने जो है इनके ऊपर अटैक किया था, और 1026 के आसपास, ठीक है जी, टाइम पीरियड है 1026। तो 1026 के आसपास जो है इन्होंने शाही डायनेस्टी को पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। एक चीज हमको देखने के लिए ये मिलती है कि जो पहाड़ी रीजन है उसको गजनवी ने कौन से ईयर में कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था। तो वहां पे 1026 टाइम पीरियड लिखा होता है। तो 1026 जो है ये शाही डायनेस्टी के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि जो कांगड़ा वाला एरिया है, कांगड़ा वाला एरिया जो है वो 1009 में ही इनके पास आ चुका है, और 1043 तक, ठीक है जी, 1043 तक जो है ये कांगड़ा वाला एरिया मदूद के ही कंट्रोल में रहता है। 1043 में क्या हुआ था? तो देखिए दिल्ली आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये दिल्ली वाला रीजन है। तो दिल्ली में इस टाइम पीरियड पे तोमर डायनेस्टी आपको मिलेगी, और तोमर राजा है महीपाल। महीपाल आपको याद रखने हैं, ठीक है। महीपाल कौन है? तोमर राजा हैं। तो महीपाल के सपने में जो है वो ब्रजेश्वरी माता आती हैं। ब्रजेश्वरी माता कहाँ की? कांगड़ा वाला जो एरिया है। तो ब्रजेश्वरी माता जो है वो सपने में आई महीपाल के, और सपने में उन्होंने दर्शन देके ये बोला महीपाल को कि देखो मैं जो है इस तरह से बंधन में हूँ, मुझको यहाँ पे बांध रखा है, आप आओ कांगड़ा और मुझको जो है वो आज़ाद करवाओ। तो फिर ये जो महीपाल हैं, ये महीपाल सुबह उठते हैं, सारे अपने फ्रेंड्स को अपने राज्य में इन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को सपना आया था, चलो हमने कांगड़ा जाना है और कांगड़ा जाके हम लोग जो है वो कांगड़ा किले को आज़ाद करवा देंगे। तो फिर महीपाल आते हैं यहाँ से दिल्ली से चल के कांगड़ा की तरफ को। टाइम पीरियड है 1043। 4 महीने तक इन्होंने घेराबंदी करके रखी थी कांगड़ा किला की, और उसके बाद जो है इन्होंने मदूद को हरा दिया था, और इस तरह से जो है वो कांगड़ा किला आज़ाद हो जाता है। तो कांगड़ा किला फाइनली आज़ाद कब हुआ है? 1043 में जो है वो कांगड़ा किला आज़ाद हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। तोमर राजा का भी आपको नाम याद रखना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि गजनवी ने जो है वो कौन सा अटैक किया था कांगड़ा किला के ऊपर? 4th अटैक था। कौन से ईयर में अटैक किया था? 1009 में अटैक किया था। जब अटैक किया था तो कांगड़ा के राजा कौन थे? तो कांगड़ा के राजा आपको मिलेंगे जगदीश चंद कटोच, ठीक है जी। और कांगड़ा किला को आज़ाद कब करवाया गया था? मदूद के कंट्रोल से
1043 में किसने किया था? महिपाल ने, जो कि आपको तोमर रूलर मिलेंगे। ठीक है, और इसी इवेंट को लेके J.R. शर्मा ने कहा है कि विद द प्लंडर ऑफ एंशिएंट टेम्पल ऑफ नगरकोट द टाइगर टेस्टेड द ब्लड। मतलब कि कांगड़ा को कैप्चर करके जो है वो शेर के मुंह जो है वो खून लग गया एक तरह से, और जब शेर के मुंह खून लग जाए तो फिर वो बार बार अटैक करता है। तो इन लोगों ने भी जो है वो बार बार अटैक किया कांगड़ा के ऊपर। तो नेक्स्ट अटैक कब होता है? टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 1051 का। ठीक है जी, 1051 का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड पे अटैक किसने किया था? अब्दुल राशिद। इनका आपने नाम याद रखना है। ठीक है जी, अब्दुल राशिद जो हैं ये अटैक करते हैं कांगड़ा के ऊपर, और जो कांगड़ा के राजा अभी आपको मिलेंगे उनका नाम है जयदेव चंद कटोच। ठीक है जी, नाम आपने याद रखने हैं सारे। तो जयदेव चंद कटोच जो हैं वो हैं कांगड़ा के राजा इस टाइम पीरियड पे। तो दोबारा से जो है ये अब्दुल राशिद के कंट्रोल में चला गया। अब्दुल राशिद कौन? तो अब्दुल राशिद आपको मिलेंगे सन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है जी, तो जो गजनी के महमूद थे उनका बेटा था ये अब्दुल राशिद। तो इसने अटैक किया था कांगड़ा के ऊपर 1051 में। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो ये जयदेव चंद कटोच है इन्होंने ही हिम्मत दिखाई बढ़िया, और हिम्मत दिखा के जो है वो 1060 के आसपास, 1060 के आसपास ही जो है इन्होंने कांगड़ा को आज़ाद करवा दिया था। और इस तरह से जो है ये आपको सेकंड अटैक मिलता है कांगड़ा के ऊपर। थर्ड अटैक भी हुआ है। तो नेक्स्ट अटैक कब होता है? 1070 में जो है आपको नेक्स्ट अटैक मिलेगा। किसने किया था अटैक? तो अटैक किया था इब्राहिम गजनी ने। ठीक है जी, इब्राहिम गजनी का जो है आपने नाम याद रखना है। और इस टाइम पीरियड पे कांगड़ा के राजा कौन है? तो सेम जयदेव चंद कटोच जो हैं आपको राजा मिलेंगे कांगड़ा के। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 1070 में जब इन्होंने अटैक किया था तो कांगड़ा किले के ऊपर ये अटैक नहीं कर पाए थे। इस टाइम पीरियड पे इन्होंने जो है जो हमारा जालंधर वाला एरिया था, ठीक है जी, हमारा जो जालंधर वाला एरिया था उस एरिया के ऊपर जो है इन्होंने अटैक किया था। और यही वो टाइम पीरियड है जब जालंधर त्रिगर्त रियासत से हमेशा के लिए जो है वो अलग हो जाता है, और उसके बाद जालंधर हमको वापस कभी भी नहीं मिला था। तो ये टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 1070 के आसपास का। ठीक है जी, तो आपको जो है ये 3 अटैक्स याद रखने हैं। तो ये 3 अटैक्स जो हैं हमने पढ़ लिए हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। बट आप क्या कीजिए, इनको याद रखने के लिए ना आप एक चार्ट बनाइए इस तरह से। चार्ट जो है, चार्ट फॉर्मेशन में आप चीज़ों को ईजिली लर्न कर पाते हो। तो आप टाइम पीरियड लिखिएगा यहाँ पे 1009। ठीक है जी, 1009 में किसने अटैक किया था? तो यह आ जाएगा आपके पास गजनवी। कांगड़ा के राजा कौन थे अभी? तो ये आपको मिल जाएंगे जगदीश चंद कटोच। ठीक है जी, गजनवी ने जो है वो किसको यहाँ पे रखा था? मदूद आप लिख सकते हैं। और कब तक जो है कांगड़ा किला इनके पास था? 1043 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटैक तो यही था आपके पास। सेकंड अटैक कब हुआ था? 1051 में सेकंड अटैक हुआ था। किसने किया था? अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद का आप नाम लिख सकते हैं। कांगड़ा के राजा कौन थे? तो जयदेव चंद कटोच आपको कांगड़ा के राजा मिलेंगे। कब तक ये अब्दुल राशिद के पास था? तो 1060 तक जो है कांगड़ा हमारा अब्दुल राशिद के पास था। अगला अटैक जो है 1070 में जो है नेक्स्ट अटैक आपको मिलेगा। और किसने अटैक किया था? तो अटैक किया था इब्राहिम ने। इब्राहिम गजनी ने अटैक किया था। कांगड़ा के राजा जो हैं वो जयदेव आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आता है ना तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, डेट्स पूछी जाती हैं आपसे, राजा का नाम पूछा जाएगा। तो अगर आप इस तरह से चार्ट अपने पास बना के रखोगे, जहां भी आपने नोट्स बनाए उसके बाद, तो आपने ऐसा छोटू सा चार्ट बना लेना है, ताकि जब भी आप रिवीजन करें ना, रिवाइज करते वक्त इतना टाइम होता नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ना स्टार्ट करो। एग्जाम से पहले ही आपको रिवाइज करना हो, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिवाइज करने होते हैं। तो आप इस तरह से एक छोटा सा चार्ट बना के रखेंगे, आपको ये चीज़ डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट राजा जो हमको मिलते हैं, इनका आपने नाम लिखना है पदम चंद। ठीक है जी, कांगड़ा के जो राजा हैं ये हैं पदम चंद। टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1170 जो है आपको टाइम पीरियड मिलेगा
और इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि जो पदम चंद के छोटे भाई हैं, ठीक है जी, इनके जो यंगर ब्रदर आपको मिलेंगे उनका नाम है परब चंद, परब चंद। और कहीं कहीं पे जो है वो पूरब चंद भी मेंशन किया गया है, ठीक है, पूरब चंद, बट मोस्टली आपको परब चंद ही देखने के लिए मिलेगा। तो फिर छोटे भाई ने बोला कि मैं तो राजा हूं ही नहीं, ठीक है, मैं नहीं रहूंगा साथ में, मैं जा रहा हूं अलग और मैं अलग से रहना चाहूंगा। तो फिर परब चंद जो हैं वो चले जाते हैं और इन्होंने जाके जो है एक नई रियासत की स्थापना की थी, जिस रियासत का आपको नाम मिलेगा जसवां, ठीक है जी, जसवां। तो इस तरह से कांगड़ा से टूटने वाली जो पहली ऑफशूट आपको मिलेगी वो मिलेगी जसवां। 1070 के बाद कांगड़ा जो है बिल्कुल आराम से चलता है, हमको कुछ भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जो टाइम पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे 1170। 1170 में क्या होता है, पदमचंद राजा हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, स्टार मार्क क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑफ शूट फ्रॉम द कांगड़ा, कांगड़ा से टूटने वाली पहली शाखा कौन सी थी। तो फर्स्ट ब्रांच जो यहाँ से गई वो टूटी जसवां। आगे चल के ना हम बहुत सी ऑफ शूट्स पढ़ेंगे, जैसे जसवां है, नूरपुर है और डाडा सिब्बा है, ठीक है, बड़ा बंगाल है, बहुत सी रियासतें कांगड़ा के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले कौन सी रियासत बनी है, जसवां रियासत, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जसवां के फाउंडर कौन है, फाउंडर से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो जसवां के फाउंडर आपको मिल जाएंगे परब चंद। या आपसे पूछा जाएगा कि जसवां रियासत की स्थापना परब चंद ने जो है वो कौन से ईयर में की थी, 1170 आपको वहां पे आंसर करना है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा बैजनाथ इंस्क्रिप्शन, ठीक है जी, बैजनाथ इंस्क्रिप्शन। तो जो बैजनाथ वाला एरिया है ये आपको कांगड़ा में ही ये एरिया मिलता है। बैजनाथ के आपको क्या क्या नाम मिलेंगे, तो बैजनाथ को ही जो है वो वैद्यनाथ कहा जाता है, ठीक है जी, वैद्यनाथ बोला जाएगा। बैजनाथ को ही जो है वो कीर ग्राम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो बैजनाथ है, बैजनाथ का पुराना नाम बताएं। तो बैजनाथ का ओल्ड नेम आपको मिलेगा कीरग्राम। कीरग्राम क्यों कहा जाता है, ठीक है जी, इसका भी रीजन है क्यों ये नाम कीरग्राम पड़ा, तो ये हम चंबा में पढ़ेंगे, ठीक है, चंबा में हम ये रीजन आपको बताऊंगी मैं। तो कीरग्राम कहा जाता है बैजनाथ को ही। तो इसी टाइम पीरियड पे जो है बैजनाथ इंस्क्रिप्शन, बैजनाथ में कुछ अभिलेख हमको मिलते हैं और उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है, बेसिकली वही आपके पास सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने का। तो बैजनाथ में आपको जो इंस्क्रिप्शन मिलती हैं उसमें ये लिखा गया है कि इस टाइम पीरियड पे बैजनाथ के जो राणा हैं, ठीक है, बैजनाथ के जो राणा हैं उनका नाम आपको मिलेगा लक्ष्मण चंद। लक्ष्मण चंद आपने रखना है नाम याद, ठीक है जी, कि बैजनाथ इंस्क्रिप्शन में बैजनाथ के किस राणा का नाम मेंशन किया गया है, लक्ष्मण चंद का नाम मेंशन किया गया है कि बैजनाथ के राणा है लक्ष्मण चंद। और क्या लिखा गया है नेक्स्ट लाइन कि लक्ष्मण चंद के जो कंटेम्पररी रूलर हैं, ठीक है जी, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक और राजा हैं जिनका नाम मिलेगा जय चंद, ठीक है जी, जयचंद। तो लक्ष्मण चंद के कंटेम्पररी राजा का नाम यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, जयचंद मेंशन किया गया है। बट ये नहीं लिखा कि जयचंद हैं कहाँ के राजा, है ना, कुछ नहीं बताया, बस ऐसा बोला है कि समकालीन राजा जो है वो कौन आपको मिलेंगे, जयचंद मिलेंगे। तो आगे चल के जो है आपने हिमाचल प्रदेश में नाम पढ़ने हचिंसन एंड वोगल के। हचिंसन एंड वोगल यहाँ पे आते हैं, इस एरिया को वो सर्वे करेंगे, पढ़ेंगे इन चीजों को। और हचिंसन एंड वोगल के अकॉर्डिंग जो ये जयचंद नाम मेंशन किया गया है, ये जय सिंह चंद आपको मिलेंगे या जयचंद आप बोल सकते हैं, जो कि कांगड़ा के राजा थे, ठीक है जी। तो हचिंसन एंड वोगल के अकॉर्डिंग जो ये जयचंद है ये कौन थे, ये त्रिगर्त के राजा थे। और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये आपको 1200 के आसपास का टाइम मिलेगा, है ना, 1200 से लेके 1220 के आसपास का जो है ये समय काल है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बैजनाथ इंस्क्रिप्शन में मेंशन जयचंद जो हैं वो त्रिगर्त के ही राजा हैं, ये बात किसने कही है, हचिंसन एंड वोगल, ठीक है जी। आंसर आएगा हचिंसन एंड वोगल के अकॉर्डिंग जो है जयचंद है त्रिगर्त के राजा।
और इसका एविडेंस हमको भी मिलता है कि आज भी आपको कांगड़ा में जो है वो जयसिंहपुर मिलेगा। ठीक है, तो मे बी जो ये जयचंद है इन्हीं के ही नाम पे जो है वो जयसिंहपुर आपको मिलता है। अगर आप कोई भी जयसिंहपुर से जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो आपने ज़रूर बताना है ना, आपको लोकली पता हो, कोई स्टोरी वहाँ पे प्रचलित हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये लक्ष्मण चंद है, तो लक्ष्मण चंद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि लक्ष्मण चंद वही पहाड़ी राजा हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की थी। ठीक है जी, पृथ्वीराज चौहान को आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सहायता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान ने जो गौरी के साथ लड़ी थी लड़ाई, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की सहायता जो है वो किस पहाड़ी राजा ने की थी? तो आंसर आपको मिलेगा लक्ष्मण चंद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे आपसे कि बैजनाथ का पुराना नाम, ठीक है, कीग्राम आपको मिलेगा। बैजनाथ में बैजनाथ के किस राणा का नाम मेंशन किया गया इस इंस्क्रिप्शन में? तो राणा आएंगे आपके पास लक्ष्मण चंद, कंटेम्प्रेरी रूलर आपको मिलेगा यहाँ पे जयचंद। तो आपने ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी इन कांगड़ा, जहाँ पे आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हो, ज्वालामुखी के बारे में आप पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के जो मंदिर है ना उन लोगों ने तोड़ दिए थे, और जो मूर्ति हैं तोड़ के उनको गाय के मांस के साथ मिक्स करके जो है उन्होंने रखा था। तो इतने क्रूअल, इतने गंदे से उन्होंने काम किए थे। ठीक है जी, तो उन सभी के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आता है, आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, पक्का लाइक करना। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है ना, मतलब मैं चेक करती हूँ सारे लाइक्स में, चेक करती हूँ सारे कमेंट्स में, चेक करती हूँ, तो थोड़ा ऐसा ज़्यादा मोटिवेशन सा आता है कि नहीं नहीं पसंद आ रहा है जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है अपना सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा, आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट आप ज़रूर करना। कोई भी आपको डाउट हो, आपको लेक्चर कैसा लगा है, आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।